अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू चैनल जानकारी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्टोरिकल ब्रिज की तरफ ले चलूँगा जो न सिर्फ अपने वक्त की इंजीनियरिंग का कमाल था बल्कि आज भी अपनी मजबूती और खूबसूरती के लिए मशहूर है। मैं बात कर रहा हूँ सिंध के शहर रोड़ी और सक्खर को जोड़ने वाले लैंसडाउन ब्रिज की। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि एक दास्तान है ब्रिटिश राज के इंजीनियरिंग के बारे में। ज़रा सोचिए, 135 साल से ज़्यादा पुराना ये ब्रिज आज भी मजबूती से कायम है और ये उस ज़माने की बात है जब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको इस ब्रिज से जुड़ी इसकी तारीख, इस वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल का तामीराती काम और इसकी दिलचस्प किस्से बताऊंगा जिसकी वजह से ये ब्रिज आज भी मशहूर है। लैंसडाउन ब्रिज का काम साल 1887 में शुरू हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर ने सिंध के इस इलाके में रेल नेटवर्क बनाने का फैसला किया। उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज था इंडस रिवर पे एक ऐसा ब्रिज बनाना जो सक्खर और रोड़ी के शहरों को कनेक्ट कर सके और जिस पर ट्रेन्स भी चल सकें। इस ब्रिज का नाम रखा गया लैंसडाउन ब्रिज, उस वक्त के वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर। सवाल ये है कि इस ब्रिज का डिज़ाइन किसने बनाया और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस सामने आए। दोस्तों, इस अनोखे ब्रिज का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा इसका डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस था। ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है, एक ऐसा ब्रिज जिसे लोहे के मजबूत स्ट्रक्चर से बनाया जाए ताकि पुल के दोनों एंड्स मजबूत रहें और बिना किसी पिलर्स के दबाव बर्दाश्त कर सकें। यहाँ के दरिया की ज़मीनी सतह पथरीली नहीं बल्कि रेतीली है जो ब्रिज के लिए पिलर बनाने में मुश्किल पैदा कर रहे थे। इसलिए यहाँ किस तरह का ब्रिज तैयार करना चाहिए इस पर सोचा गया और साल 1872 से साल 1882 में ब्रिज सर्वे किया गया जिसमें 5 ब्रिज डिज़ाइंस आगे रखे गए थे, पर उस वक्त वो 5 ब्रिज डिज़ाइंस रिजेक्ट कर दिए गए थे। उसके बाद एक सिविल इंजीनियर को बुलाया गया जिनका नाम सर अलेक्जेंडर मेडोज रेंडल था और उन्होंने एक कैंटिलीवर कंपोज ब्रिज डिज़ाइन सामने रखा जिसको अप्रूव किया गया और ये अपने वक्त के लिए एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद F.E. रॉबर्टसन और हैक्विट की लीडरशिप में इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में स्टील के 3300 टन्स गार्डर्स का भी इस्तेमाल किया गया था जो कि ख़ास तौर पे लंदन की एक मशहूर कंपनी वेस्टवुड बैली से इंपोर्ट किए गए थे। मैं आपको बताता चलूं कि इस ब्रिज की लेंथ 1050 फीट और विड्थ 15 फीट है और उस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा कैंटिलीवर ब्रिज था। इंडस रिवर में तेज़ पानी के बहाव के बावजूद ये प्रोजेक्ट साल 1889 में कामयाबी से मुकम्मल किया गया जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। 4 लोग ऊंची जगह से गिरकर हलाक हुए और 2 लोगों की हलाकत उन पर भारी भरकम औजार गिरने की वजह से हुई। इस ब्रिज पे लगे एक डिटेल बोर्ड के मुताबिक इसको तामीर करने में उस वक्त की एस्टिमेटेड कॉस्ट 42,20,000 आई थी। आप सोचिए, उस वक्त जब ना इतनी रिसोर्सेज थे और ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एक ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना और कंप्लीट करना कितनी बड़ी बात थी। ये ब्रिज सिंध के 2 बड़े शहरों सक्खर और रोड़ी को कनेक्ट करता है। इसके बनने से पहले इंडस रिवर क्रॉस करने के लिए लोग बड़ी बड़ी बोट्स का इस्तेमाल किया करते थे जो कि रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन लैंसडाउन ब्रिज ने ये काम आसान कर दिया। लॉन्ग रूट्स पे नज़र डाली जाए तो इस ब्रिज का काम मुकम्मल होने के बाद रोड़ी का सिंध के कुछ इलाकों और बलूचिस्तान से और सक्खर का पंजाब के दरमियान रेल नेटवर्क कंप्लीट हो गया जो ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इस पुल की कहानी से जुड़ा एक तारीखी वाक़या आपको सुनाता हूँ। तो साल 1889 में जब इस ब्रिज का तामीराती काम मुकम्मल हुआ तो रेलवे का एक भी ड्राइवर इस ब्रिज से ट्रेन गुजारने पे राज़ी नहीं था। उसकी वजह थी इस ब्रिज का बिना किसी सहारे के खड़ा होना जो एक खौफ का सबब बन चुका था। लिहाजा मामले का हल निकालने के लिए बरतानवी इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि सक्खर जेल में कैद सज़ाए मौत के कैदियों को ट्रेन चलाना सिखाया जाए और इनसे ट्रेन गुजरवाई जाए जिसके बदले में इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा।
जेल के कैदी जमालो के साथ ये मुआहदा आखिरकार तय पाया गया। पुल के ट्रायल्स के तकरीब में जमालो ने ट्रेन को कामयाबी से सक्खर से रोड़ी की तरफ गुजार लिया, जिसके बाद उसकी सजाए मौत ख़त्म होने की खुशी में उसकी बीवी ने एक मशहूर गीत गाया, हो जमालो, जो कि आज भी सिंध की हर तकरीब में आपने ज़रूर सुना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके साथ एक और ब्रिज क्यों है। 26 नवंबर 1959 में इस पुल का तामीराती काम शुरू हुआ और वक्त गुजरते 6 मई 1962 में लैंसडाउन ब्रिज के साथ अयूब ब्रिज का इफ्तिताह हुआ। जी हाँ, इस ब्रिज का नाम अयूब ब्रिज है, जो कि उस वक्त के गवर्नर जनरल अयूब खान के नाम पर रखा गया। आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूं कि इस पुल के कॉन्ट्रैक्टर थे डॉर्मन लॉन्ग गैमन। ये वही कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने सिडनी हार्बर ब्रिज बनाया था, और इंजीनियर थे डेविड बी स्टेनमैन, एक अमेरिकन सिविल इंजीनियर जिन्होंने मशहूर ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क को दोबारा तामीर किया था। इस ब्रिज को बनाने में टोटल कॉस्ट 2 करोड़ आई और ब्रिज उस वक्त का सबसे बड़ा पैराबोलिक आर्क ब्रिज था। ये एक ऐसे किस्म का ब्रिज होता है जिसमें आर्क का डिज़ाइन पैराबोलिक शक्ल का होता है। आसान लफ्ज़ों में ऐसा पुल जिसमें एक कर्व हो। इस पुल का डिज़ाइन ऐसे बनाया जाता है कि लोड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और मजबूती फराहम की जाए, और इसका डिज़ाइन लैंसडाउन ब्रिज से इंस्पायर्ड था। जब ये ब्रिज पूरी तरह फंक्शनल हो गया तो रेलवे ट्रैफिक को लैंसडाउन ब्रिज से अयूब ब्रिज पे शिफ्ट कर दिया गया। ये दोनों ब्रिजेस साथ मिलकर एक खूबसूरत सीन बनाते हैं और दोनों ही अपने अपने वक्त के लिए एक आइकॉनिक हैं। लेकिन दोस्तों, एक चैलेंज ये है कि इस ब्रिज को क्लाइमेट चेंज और लापरवाही की वजह से ख़तरे का सामना है, जिसकी वजह से इस ब्रिज की हालत काफ़ी खस्ता होती जा रही थी। फुटपाथ पे जो वुडन बोर्ड्स लगे थे वो भी टूट चुके थे और उससे लोग गिरकर हलाक भी हुए। फिर 2020 में सिंध हाई कोर्ट सक्खर की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई अगेंस्ट पाकिस्तान रेलवेज कि इस ब्रिज को रिपेयर किया जाए, लेकिन उनकी तरफ से जवाब आया कि लैंसडाउन ब्रिज पाकिस्तान रेलवेज के अंडर में नहीं आता और अयूब ब्रिज जो कि पाकिस्तान रेलवेज के अंडर में आता है, उसको रिपेयर करने के लिए डिपार्टमेंट के पास फंड्स मौजूद नहीं। इस मौके पर मिस्टर सोहेल लतीफ़ एडवोकेट ने एक स्टेटमेंट फाइल की जिसमें यह बताया गया कि अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं। अयूब ब्रिज पाकिस्तान रेलवेज के अंडर आता है और लैंसडाउन ब्रिज कल्चर, टूरिज्म, एंटीक्स और आर्चीव्स डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फिर भी सक्खर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक रिवाइज PC1 सबमिट किया जो 451.8 मिलियन का था, जिसका टाइटल था इल्यूमिनेशन ऑफ लैंसडाउन ब्रिज एंड अयूब ब्रिज। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाए जो इंक्वायरी करे कि अगर फंड्स का गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो जिम्मेदार ऑफिसर्स को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया जाए। सेक्रेटरी कल्चर, टूरिज्म, एंटीक्स, आर्चीव्स डिपार्टमेंट को कहा गया कि फंड्स की एलोकेशन और रिलीज के हवाले से एक स्पेशल समरी सबमिट की जाए ताकि कोर्ट्स के ऑर्डर पर अमल हो और स्कीम कल्चर, टूरिज्म, एंटीक्स और आर्चीव डिपार्टमेंट के डिज़ाइन के मुताबिक मुकम्मल हो सकें। फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कहा गया कि कोडल फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल होने के बाद फंड्स एलोकेट और रिलीज़ किए जाएं। आखिरकार साल 2024 में इस हिस्टोरिकल ब्यूटी की 135th एनिवर्सरी पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस ब्रिज को एक नई ज़िंदगी फराहम की गई और इस ब्रिज की रेनोवेशन और इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल हुआ, जिसकी वजह से इस ब्रिज की खूबसूरती एक और बार निखर कर सामने आई। दोस्तों, एक और खुशी की बात यह भी है कि इसी साल 2025 में जैसे दुनिया भर की आइकॉनिक प्लेसेस पे न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की जाती हैं, वैसे ही इस ब्रिज पे भी तारीख में पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन मुनक्किद की गई, जिसमें उम्दा किस्म के फायरवर्क्स देखे गए, जो कि एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर साबित हुआ। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस लें ताकि ये अगली जनरेशन्स और दुनिया भर के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जानकारी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।